ठीक है, आज शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने कैपेसिटर के साथ बैटरी जोड़ी थी। क्या जोड़ी थी? बैटरी। हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए थे, फिर से करवा रहा हूँ एक बार, 2 ही क्वेश्चन करवाऊंगा। ये कैपेसिटर था, यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दी हमने ऐसे करके। मान लो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C, कितनी कैपेसिटेंस है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है V, कितनी है V, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, मान लो ये बैटरी है 4 वोल्ट की, कितने वोल्ट की, 4 वोल्ट। अच्छा, इसको माइनस मान लो या इसको प्लस मान लो, इसको माइनस मान लो। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, पहले हमने ऐसे क्वेश्चन किए जहां पे कैपेसिटर चार्ज बिल्कुल भी नहीं था, पर इसमें चार्ज है। Q का फॉर्मूला क्या होता है? CV। क्या होता है Q का फॉर्मूला? CV। तो किस C कैपेसिटेंस है, V क्रॉस है, मतलब यहाँ पे ये है CV और ये है माइनस CV। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, बैटरी का हाई पोटेंशियल इसके साथ जुड़ा है 4 वोल्ट का, मतलब ये इसको बनाना चाहता है +4 CV और ये बनाना चाहता है -4। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर ये इसको +4 CV बनाना चाहता है तो यहां से कितना निकला होगा बेटा? पहले -CV या +4 बनाना चाहता है तो 5 निकला होगा। तुम्हें सीधा मैथ नहीं आता है क्या? मैथ नहीं आता? अरे बुत्तों की तरह क्यों बैठते हो बेटा? -CV का +4 बनाना चाहता है तो 5 भेजा होगा, तो यहां से कितना, 5 CV। क्या इतनी बात क्लियर है? तो फॉर्मूला सबको पता था हीट जनरेटेड का, वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी इनिशियल ऑफ कैपेसिटर माइनस एनर्जी फाइनल ऑफ कैपेसिटर। क्या इतनी बात क्लियर है? वर्क डन बाय बैटरी फॉर्मूला है Q × V। क्या फॉर्मूला है बेटा? ये Q, ये V, तो यानी ये कितना आ गया? ये आ गया 20 CV²। कितना आ गया? बिल्कुल, माइनस बेटा कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है ½ CV²। क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी का? ½ CV²। अगर इनिशियल की बात करो तो चार्ज है CV, वोल्टेज है V, तो सीधे लिखेंगे ½ CV² माइनस, हाँ जी, फाइनल माइनस इनिशियल है, कोई बात नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं। फाइनल बताओ क्या 4 है, पर वोल्टेज कितनी 4 है, तो क्या लिखेंगे ½ आप सीधे C कर दो, C × V² कितनी, तो 4 का 4 यानी 16 V²। क्या इतनी बात क्लियर है? माइनस इनिशियल ½ C और वोल्टेज V²। क्या इतनी बात क्लियर है? ये कटा 8 से तो ये आ गया 20 CV² माइनस बेटा 8, ये बचा ना 8 में से हाफ कटा गया 7.5, कितना बचा? 7.5 CV²। तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 12.5 CV²। 12.5 13.5 बिल्कुल। क्या क्लियर है बात? पक्का? ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए थे हमने, अब कराने की जरूरत तो नहीं है ऐसे क्वेश्चन। क्या याद है? पक्का? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है वाला क्वेश्चन। ये कैपेसिटर, इसको लगा दी बैटरी, ठीक है, ये +- 2 वोल्ट और ये V वोल्ट, ठीक है, माइनस प्लस कर दो कोई बात नहीं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अच्छा, इनिशियल चार्ज देखो, क्या यहाँ पे -2 CV, मान लो ये C है तो ये +2 CV। क्या इतनी बात क्लियर है? पर बैटरी का बड़ा डंडा यहाँ जोड़ा है तो ये इसको कितना बनाना चाहता है? +CV और ये बनाना चाहता है -CV। क्या इतनी बात क्लियर है? इसका मतलब पहले चार्ज 2 CV था, अब चार्ज CV हो गया। क्या घटा या बढ़ा? घटा इस बार बेटा, हर केस में बढ़ रहा था, इस केस में घट रहा है, मतलब इस बार CV यहां से आया बेटा। हमेशा बड़े वाले पोटेंशियल से चार्ज जाता है पर यहां पे आ रहा है, इसका मतलब अब जो कैपेसिटर है वो बैटरी को चार्ज कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? बैटरी को चार्ज। इसका मतलब ये उल्टा है, अपोजिट कर रहा है। हमेशा बैटरी चार्ज कर रही थी ना कैपेसिटर को, इस बार कैपेसिटर चार्ज कर रहा है बैटरी को। आ जाओ वर्क डन निकालते हैं। फॉर्मूला वही है हीट जनरेटेड का, वर्क डन ऑफ बैटरी माइनस E फाइनल ऑफ कैपेसिटर माइनस E इनिशियल ऑफ कैपेसिटर। वर्क डन बाय बैटरी का वर्क डन क्या है? VCV, तो लिखेंगे CV²। क्या लिखेंगे? पर क्या माइनस में रखना पड़ेगा? किस में रखना पड़ेगा? इस बार उल्टा आ रहा है ना, देखो हमेशा ऐसे जा रहा था, इस बार उल्टा आ रहा है, तो लिखा माइनस, यहाँ लगाया माइनस। एनर्जी फाइनल बेटा, फाइनल एनर्जी फॉर्मूला आता है ½ CV², तो ½ C का C, इसके अक्रॉस V, तो ½ CV² माइनस इनिशियल चार्ज था 2 CV, तो फॉर्मूला आएगा ½ C × V² यानी 2V का स्क्वायर यानी 4V²। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, ये आ जाएगा -CV² माइनस बेटा ध्यान से देखो तो ये क्या 2 CV², 2 में से आधा घटा, क्या 1.5, क्या बचा? तो यानी आ गया 1.5 CV²। अब सुना, 1.5 CV किस में आया? माइनस में। माइनस क्या हो गया? प्लस। अब प्लस में से तू -1 काटेगा, बचेगा 0.5,
मतलब यहाँ बचा 0.5 CV²। बेटा प्लस में आया, किस में आया? प्लस में आया। और नेगेटिव में तो आ ही नहीं सकता, नेगेटिव में आंसर आ ही नहीं सकता। अगर आया तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया। फिर क्यों समझाता हूँ बेटा, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो खा रहा है ये रेजिस्टर खा रहा है। क्या खा रहा है? मान लीजिए बल्ब खा रहा है। तो बेटा बल्ब एनर्जी जो हीट होती है वो मतलब हीट निकालता है या हीट को एब्जॉर्ब करता है? हीट निकालता है, एब्जॉर्ब तो कभी नहीं करता ना, एब्जॉर्ब तो कभी नहीं करता। तो आप माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब हीट ले रहा है, हीट ले रहा नहीं है, वो हीट दे रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो हमेशा आंसर कैसा आएगा? प्लस में आएगा। कैसा आएगा? माइनस में आ गया तो इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर है? देखो आज क्या करेंगे हम, अब जरूरी नहीं है ना कैपेसिटर को बैटरी के साथ जोड़ा जाए। कैपेसिटर को, एक चार्ज कैपेसिटर को दूसरे चार्ज कैपेसिटर के साथ भी जोड़ा जा सकता है। वेरी गुड, तो हम जोड़ेंगे इसको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ध्यान से देखो, ये एक कैपेसिटर है, थोड़ा बड़ा बनाता हूं ताकि आपको फील आए, पता चले। और ये हमने दूसरा कैपेसिटर है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, दोनों कैपेसिटर और दोनों चार्ज हैं। मान लो ये है आपका 2 माइक्रोफैरेड का और ये है आपका 3 माइक्रोफैरेड का। क्लियर है? माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁻⁶। ठीक है, बहुत छोटे छोटे कैपेसिटर हैं। बेटा जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल है वो है 10 वोल्ट और इसके अक्रॉस पोटेंशियल है 5 वोल्ट। कितना है? 5 वोल्ट। क्या इतनी बात क्लियर है? क्वेश्चन मत लिखें बेटा, पहले सीख लें, पहले सीख लें, बहुत टाइम मिलेगा क्वेश्चन उतारने का, पहले सीख लें। अच्छा बेटा ये भी चार्ज है कैपेसिटर और ये भी चार्ज है। अगर देखो चार्ज कैसा होता है, इस Q का फॉर्मूला CV, C × V। बेटा यहाँ पे है 20 और यहाँ पे है -20। यहाँ पे 3 × 5 15, तो ये कितना है? +15 और ये कितना है? -15। अच्छा प्लस माइनस का ध्यान देते रहना। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है। अच्छा ये हाई पोटेंशियल पे और ये लो पोटेंशियल पे, हाई पोटेंशियल पे, और इसका मतलब चार्ज यहां से आएगा। और क्या तब तक आएगा जब तक पोटेंशियल सेम हो जाए? अरे सीखा है ना हमने? नहीं सीखा तो आप ऐसे देख लो, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, मान लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल बनेगा, उसके बाद बना V1 और ये बना V2। क्या इतनी बात क्लियर है? प्लस माइनस का। बेटा किरचॉफ का लूप लॉ तो पढ़ा है ना हमने। किरचॉफ का क्या पढ़ा है? लूप लॉ। तो कुछ लूप लॉ ऐसे लगता है, तो लगाएं लूप लॉ। इसको A बोल दो और इसको B। बेटा माइनस से प्लस तो गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है? गेन हो रहा है। तो हम लिखेंगे VB, फिर प्लस से माइनस, फिर क्या करेंगे? तो क्या लिखेंगे? -V ऑफ A = 0। हमको पता है ना डेल्टा V 0 होता है क्लोज लूप में। तो यहां से क्या आ गया? यहां से आ गया VA = मतलब इन दोनों का पोटेंशियल कैसे होने वाला है? सेम होने वाला है। कैसा होने वाला है? सेम। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। इसका मतलब होगा क्या? मान लो इस वाली प्लेट से Q चार्ज निकला। कितना चार्ज निकला? और यहां पे जाएगा। अरे उसका पोटेंशियल बड़ा है ना। ठीक है बेटा, अगर यहां से Q निकल गया तो यहां पे कितना बचा? यहां पे बचा 20 - Q निकल गया। और बेटा अगर इस प्लेट पे आया तो यहां पे कितना बचा? यहां पे बचा 15 - Q, सॉरी 15 + Q। वहां से निकला और यहां से आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा सेम यहां पे देखो, यहां पे प्लस हुआ है तो यहां से निकलेगा 15 - Q और यहां पे ऐड हो जाएगा, यानी -20 + Q। अरे क्या तुम्हें ये समझ आया? ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ आया नहीं आया? ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ आया? इस प्लेट से Q निकाला, इस पे गया, फिर इधर से निकला, इस पे गया। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा अब बेटा हमको पता है ये तब तक होगा जब तक क्या VA = VB नहीं हो जाए। तो हम लिख देंगे VA = VB। अच्छा बेटा Q का फॉर्मूला होता है CV, तो V का फॉर्मूला क्या हो गया? Q/C। क्या फॉर्मूला हो गया? Q/C। और Q लेते हैं पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज। किस पे? पॉजिटिव। तो क्या बेटा पॉजिटिव प्लेट पे ये वाला चार्ज है 20 - Q। तो हम लिखेंगे, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं Q1/C1 = Q2/C2। तो Q1 इसकी पॉजिटिव प्लेट, तो चार्ज है 20 - Q अपॉन C1, इसकी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड, तो 2 लिख दिया। क्या इतनी बात क्लियर? इक्वल टू Q2 की पॉजिटिव प्लेट है ये वाली, हमने लिखा 15 + Q डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कितनी है इसकी? 3। क्या इतनी बात क्लियर? हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया 60 - 3Q = 30 + 2Q। क्या इतनी बात क्लियर? 60 - 30, यहाँ बचा 30, 2Q + 3Q, यहाँ बचा 5, तो Q की वैल्यू आ गई 6 माइक्रोकूलम। कितनी आ गई बेटा? 6 माइक्रोकूलम। क्या इतनी बात क्लियर है? इसका मतलब सुनना, इसका मतलब ये वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे कितना बचा? 6, सॉरी
20 माइनस 6, यहाँ बचा 14, कितना बचा? और यहाँ पे कितना आया बेटा? 15 प्लस 6, यानी यहाँ पे बन गया 21, कितना बन गया? 21। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, इसका मतलब ये हमारा न्यू चार्ज है इसके ऊपर, इसको क्यू डैश बोल दो। क्या बोल दो? क्यू डैश। पहले था 20, अब कितना रह गया? 14। इसका मतलब 6 ट्रांसफर हुआ। कितना हुआ? 6 तो निकाला ना हमने, यहाँ से 6 निकल के यहाँ चले गया। अच्छा, अगर हम नया पोटेंशियल निकालें, इसका क्या निकालें? नया पोटेंशियल। इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको मैं ए बोल देता हूँ। हाँ, तो पोटेंशियल अगर मैं बी का निकालूँ नया वाला, तो फॉर्मूला होता है क्यू बटे सी। क्या फॉर्मूला होता है? तो क्यू, अच्छा क्यू क्या 21 है, सी क्या 3 है, और अच्छा वी ए का निकालूं तो क्यू नया कितना है? 14, और वो कितना है? वो तो सेम 2। क्या बेटा यहाँ पे 7 वोल्ट और 7 वोल्ट आ रहे हैं? क्या दोनों सेम आ रहे हैं? और दोनों सेम भी आना चाहिए था, क्योंकि कंडीशन ही ये ली थी। क्या तुम्हें समझ आई बात? पक्का, गारंटी? समझ आया या नहीं आया? कहने का मतलब है, जब 2 चार्ज कैपेसिटर को जोड़ा तो एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से चार्ज निकला और दूसरी में गया। जब चार्ज दूसरी में गया तो चार्ज भी चेंज हो गया, चार्ज चेंज हो गया तो पोटेंशियल भी चेंज हो गया। हमने नया चार्ज भी निकाल दिया, नया पोटेंशियल भी निकाल दिया। क्या दिक्कत है तुम्हें? क्लियर होगी बात? अब पूछेंगे एनर्जी लॉस हुई? हाँ बिल्कुल हुई, हीट के फॉर्म में। कैसे निकालेंगे बेटा? इसमें फॉर्मूला वही लगाना है आपने, हीट ट्रांसफर, यानी मतलब हीट लॉस का फॉर्मूला जो भी हम पढ़ते हैं, हीट जनरेटेड का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन बाय बैटरी माइनस इनिशियल वर्क डन बाय कैपेसिटर माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। यही है यार। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे बैटरी लगी है? तो मतलब ये टर्म कितनी होगी? 0 माइनस इससे मल्टीप्लाई करें माइनस सी, यानी फॉर्मूला आया ई इनिशियल ऑफ कैपेसिटर माइनस ई फाइनल ऑफ कैपेसिटर। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर? और फील भी करो, पहले एनर्जी ज़्यादा होगी, बाद में एनर्जी कम होगी, लॉस होगी ना, तभी इनिशियल में से फाइनल माइनस करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर? ये निकालना कौन सी बड़ी बात है? आज हम निकालते हैं। फॉर्मूला है कैपेसिटर का हाफ सी वी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है? हाफ सी वी स्क्वायर। तो लगाएंगे हाफ सी, बेटा इनिशियल से कितना था? 2, तो लिखा 2 वी स्क्वायर। इनिशियल कितना था? 10, तो 10 का स्क्वायर। बट क्या एक कैपेसिटर लगा? 2 लगे, 2 लगे हैं, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। प्लस हाफ इंटू ये कितना है? 3, ये है 5, तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर। ये आगे इनिशियल। क्या आगे? ये इनिशियल माइनस, अब लिखेंगे फाइनल। क्या लिखेंगे? फाइनल। बेटा फाइनल पोटेंशियल कितना हो गया? 7, पर कैपेसिटेंस थोड़ी चेंज हुई है, कैपेसिटेंस तो सेम ही रही है, यानी हाफ सी कितना है बेटा? 2 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस हाफ सी 3 इंटू 7 का स्क्वायर। दिस इज द आंसर। क्या तुम्हें समझ आया या नहीं आया? क्या तुम्हें समझ आया या नहीं आया? हाँ या ना? यस सर। बताओ। क्या ये समझ आया? 2 कैपेसिटर थे, दोनों को ज्वाइन किया एनर्जी निकालने के लिए। 2 कैपेसिटर थे और दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, पर कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज चेंज हो रहा है, क्या वी भी चेंज हो रहा है, तो कैपेसिटेंस तो सेम रहेगी ना। मैंने बोला कैपेसिटेंस तभी चेंज होती है जब चार्ज को कांस्टेंट रख दिया जाए और वी को बदलो, पर यहाँ तो दोनों चेंज हो रही हैं। क्या क्लियर है बात? पक्का? पक्का बता रहे हैं। शॉर्टकट सीखते हैं इसका। 2 क्वेश्चन कराएंगे आगे, दोनों शॉर्टकट से करेंगे, ठीक है? लंबे कट से नहीं करेंगे। यहाँ पे देखना, ये क्वेश्चन था हमारे पास, ये कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये था 3 माइक्रोफैरेड 5 वोल्ट प्लस माइनस, ये था 2 माइक्रोफैरेड 10 वोल्ट प्लस माइनस। क्या ऐसे ही क्वेश्चन था? ऐसे था। सुना ध्यान से बेटा, इनिशियली इसके पास था 20 प्लस 20 चार्ज, इसके ऊपर -20। क्या क्लियर बात? सी भी किया आपने। हाँ माइक्रो हमने लिख रहा नहीं, क्योंकि आंसर में तो मैंने माइक्रो ही लगाया था ना, ठीक है? अच्छा 15, तो ये +15 और ये -15। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। हमको पता है अगर 2 कैपेसिटर हुए, कितने कैपेसिटर हुए, तो इनके बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा, दोनों का कैपेसिटर, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों का पोटेंशियल सेम। दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। मतलब थोड़ी देर के बाद इसका पोटेंशियल भी V हो जाएगा और इसका पोटेंशियल भी सेम हो गया। मुझे नहीं पता 6 8 5 6 कुछ भी है, पर सेम हो जाएगा। देखा था ना 7 7 हो गया, तो दोनों का, इसका भी सेम हो जाएगा। अच्छा बेटा, पोटेंशियल अगर V है, क्या है, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? CV। क्या फॉर्मूला होगा? मतलब थोड़ी देर के बाद C तो सेम ही रहेगा, इसके ऊपर C कितना है? 2, और पोटेंशियल कितना है? V, तो इसके ऊपर 2V आ जाएगा चार्ज, और इसके ऊपर कितना आ जाएगा? 3V। क्या आ जाएगा? 3V। क्या ये बात समझे? क्या ये बात समझे या नहीं समझे? थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसे ही हो जाएगा। अब सुनो, मैंने आपको पहले दिन बताया था कैपेसिटर से यहाँ प्लेट का चार्ज यहाँ कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि बीच में वैक्यूम है या हवा है। क्या है बीच में? इसका मतलब अगर तो ध्यान से देखो तो बेटा, अगर मैं ये वाला पॉइंट बना रहा हूँ, ये देखो एक लाइन बना रहा हूँ मैं, इसके इस साइड का चार्ज और इसके इस साइड का चार्ज इंटर रिलेटेड
नहीं है। अरे ये वाला चार्ज उधर जा नहीं सकता है। हाँ, ये अपने आप को उल्टा अरेंज कर सकते हैं इस साइड पर, जितना भी चार्ज यहाँ है वो इधर ही रहेगा। क्या इतनी बात क्लियर? इसका मतलब हम टोटल चार्ज देखेंगे। इनिशियल कितना था? टोटल चार्ज था 20 + 15। क्या 20 + 15? बाद में कितना हुआ? क्या 2v + 3v? तो लिखेंगे 2v + 3v। बेटा 35 = 5v, v की वैल्यू आ गई 7। क्या चमका? क्या शॉर्टकट है? उसमें भी 7 आया था, इसमें भी कितना आया? 7। क्या आया? अरे पता चला। इसका मतलब जो नया चार्ज आया 2 × 7 क्या 14, 3 × 7 क्या 21, उसमें भी यही आ रहा था। इसका मतलब 20 से 14 हो गया, तो यहां से क्या 6 आ रहा होगा? खत्म हो गया ना क्वेश्चन। इसके आगे क्या बचा? सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। अरे तुम्हें समझा है, समझ आ रहा है ये नहीं पता चला? उससे आसान था, उससे मुश्किल है। अरे ये वाले साइड रखो, दोनों को इक्वेट कर दो, फिर तो आसान हो गया तुम्हारे लिए। अब एनर्जी निकालना कौन सी बड़ी बात है? एनर्जी का फॉर्मूला वही रहेगा E फाइनल - E इनिशियल, क्योंकि बैटरी तो इसमें, सॉरी E इनिशियल - E फाइनल, बैटरी इसमें। तो E इनिशियल क्या? ½ CV² प्लस ½ CV² इनिशियल। फाइनल क्या हो जाएगा? ½ CV²। क्या समझ आ गया? पक्का? गारंटी? ये देखो लिख देता हूँ। अच्छा अभी तो लिखा था, वही ले आएगा इसमें। क्लियर है बात? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला ये आप करोगे खुद मेरे साथ। ये है 1 माइक्रोफैरड 10 वोल्ट, ये है 3 माइक्रोफैरड, ये भी 10 वोल्ट नहीं। $6 वोल्ट। क्लियर? प्लस माइनस। क्या क्लियर है? अच्छा, इनिशियली 10 × 1 मतलब यहां पे +10 है और यहां पे -10। अरे क्या क्लियर है बात? अच्छा 3 × 6 ये कितना है? 18। और ये कितना है? -18। क्या क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा होगा कि ये बन जाएगा 1v और ये क्या बन जाएगा? 3v। क्या बन जाएगा? 1v और 3v। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा इसका मतलब इनिशियल चार्ज था 10 + 18, बाद में बनेगा 1v + 3v। तो ये 28 आ गया और ये कितना? 4 आ गया। तो 4 कितना जा 28 होता है? क्या 7 जा? तो वोल्टेज कितनी आई? 7 नहीं, कितनी वोल्टेज आई? 7। इसका मतलब यहां पे वोल्टेज बनी 21 और यहां पे वोल्टेज कितनी बनी? सॉरी यहां पे चार्ज बना 21 और 1 × v यहां पे बना 7। कितना बना? 7। इसका मतलब क्या चार्ज यहां से आया होगा? यहां से कितना चार्ज आया होगा? क्या यहां से 3 आया? 10 - 3 क्या 7? और यहां पे कितना गया? 18 + 3 21। क्या तुम्हें समझ आया? पक्का? गारंटी? चार्ज भी आ गया। पोटेंशियल v निकालना कौन सी बड़ी बात है? Q/C यानी 21/3 7। ये देखना तो 7 है वो। क्लियर है बात? पक्का? हीट निकाल सकते हो? हीट निकाल सकते हो? फार्मूला क्या है? E फाइनल - E इनिशियल, सॉरी E इनिशियल - E फाइनल। देख लो कैसे। E इनिशियल ½ C कितना है? 1 × v² यानी 10 का स्क्वायर, प्लस ½ C कितना है? 3 × 6 का स्क्वायर, माइनस ये आ गया इनिशियल माइनस फाइनल। देखो फाइनल में इसके अक्रॉस भी 7 है, उसके अक्रॉस भी 7, यानी ½ × 1 × 7 का स्क्वायर प्लस ½ × 3 × 7 का स्क्वायर। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? गारंटी? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, बस जल्दी करें। सक्षम क्या नहीं पता चल रहे हैं? क्वेश्चन चल रहे हैं? नेक्स्ट करें? आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ये एक कैपेसिटर, ये भी एक कैपेसिटर, ये है 2 माइक्रोफैरड, ये है
4 माइक्रोफैरड, इसके अक्रॉस है 10 वोल्ट, इसके अक्रॉस है 6 वोल्ट। क्लियर? पक्का? ये क्वेश्चन बाकियों की तरह सेम है, कुछ चेंज लग रहा है इसमें? ये क्वेश्चन, हाँ, क्या चेंज है इसमें? बिल्कुल, इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी है। क्या कर दी है? पोलैरिटी चेंज। ठीक है, आ जाओ, आसान है, मेथड वही है। सुनो, 10 × 2 मतलब C × V। क्या यहाँ पे चार्ज 20 प्लस और यहाँ पे -20? क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, 6 4 24 मतलब यहाँ पे -24 और यहाँ पे +24। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। थोड़ी देर के बाद पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुनना मेरी बात बेटा, प्लस एक ही साइड आएगा और माइनस, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे आएगा 2V और यहाँ पे कितना आएगा? 4V। क्या इतनी बात क्लियर है? हम करेंगे पहले कितना था? 20 - 24, तो 20 - 24 इज इक्वल टू 2V + 4V। तो क्या है? -4 इज इक्वल टू 6V। तो V की वैल्यू कितनी आ गई? -4/6। तो कितना है? -2/। तो V की वैल्यू कितनी आ गई? -2/3। कितनी वैल्यू आ गई? -2/3। अच्छा बेटा, V की वैल्यू अगर -2/3 आ गई, कितनी आ गई? -2/3। तो क्या पुट नहीं कर सकते यहाँ पे? अरे कर सकते हो, नहीं कर सकते तो कर देना, क्या बड़ी बात है तुम्हारी? अरे समझ आया? पक्का? ये नहीं पता चला? ये वाला फिर से समझाते हैं। देखो, 10 × 2 क्या 20? मैं यहाँ पे पोटेंशियल छोटा लेता हूँ, तभी आप कंफ्यूज हो रहे हो। इसको इसके बाद कराता हूँ, सुनना ध्यान से। यहाँ पे क्या लिया था मैंने, जल्दी बताना। 2 माइक्रोफैरड और 10 वोल्ट। यहाँ पे ये माइनस था, ये प्लस था। 3 माइक्रोफैरड और इसको ले लो 6 वोल्ट। क्या ले लो? क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा बेटा, ये इनिशियल है +20 और ये है -18 और ये है +18। 6 × 3। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, थोड़ी देर के बाद होगा क्या? आप ये मत सोचना कि सर V और प्लस माइनस कहाँ, आप हमेशा ये सोचो ये प्लस का बनेगा और ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। एक ही साइड प्लस आएगा, ऐसा मत सोचो इसका प्लस वहां आएगा इसका माइनस अलग आएगा। आपने सेम मेथड से चलना है। इसका मतलब ये बनेगा 2 वोल्ट और ये कितना बनेगा? 3 वोल्ट। आपने ये वाला साइड देखो, इनिशियल चार्ज कितना है? क्या 20 - 18 इज इक्वल टू 2 + 2V+। यहाँ पे माइनस मत करना, बच्चे बोलेंगे सर -3V आना चाहिए। क्यों आना चाहिए भाई? जब बनेगा तो पोटेंशियल तो सेम एक ही साइड आएगा ना प्लस का। बिल्कुल, तो 5 वोल्ट, यानी ये कितना बना? ये बना 2 = 5 वोल्ट। तो V की वैल्यू कितनी आ गई? 2/5। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अब सॉल्व कर देना, देख लेना जो बनेगा जो नहीं बनेगा। क्लियर है बात? पक्का? चलो करो, उतारो जल्दी, उतारो। किसका? इसका? मुझे रट्टा थोड़ी है, निकालना पड़ेगा ना। 0? इसका 0 है आंसर? 0 तो आ ही नहीं सकता इसका। या छिट्टी बता दो। 18 और 3 कितने होते हैं? 18 3 54। 54 18 3 थोड़ी सी गलती हो गई थी, थोड़ी। यहाँ देखो ना, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 3 + 1 4, 4/2 × 49। ये आ जाएगा 2, 49 × 2। अबे ठीक तो आंसर आ रहा है, ये आ गया 104। 49 2 जाकर 98, तो आंसर आ गया 6। क्या दिक्कत है? ठीक तो है। थोड़ी सी गलती क्या? तुम्हें मैथ करना नहीं आता? वो थोड़ी सिखाना है मैंने। थोड़ी सी गलती, शर्म आनी चाहिए। थोड़ी सी गलती है, बस 4 नंबर की गलती हुई। 3 कैपेसिटर को जोड़ेंगे। कितने के? 3 कैपेसिटर को। यहाँ पे ये 1, यहाँ पे ये 2, यहाँ पे 3, कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे देखो, ये था 2 माइक्रोफैरड, ये है 1 माइक्रोफैरड और ये है 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसके अक्रॉस 10V ±, इसके अक्रॉस ±, 6 वोल्ट, इसके क्रॉस ±, इसके क्रॉस 8 ले लो और इसके क्रॉस 1 वोल्ट। क्या क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा देंगे हम लूप को। लाओ ये माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है,
अब देखो पिछले क्वेश्चन में 2 ही कैपेसिटर थे तो हमने बोल दिया VA इज इक्वल टू VB, बट यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे 3 कैपेसिटर हैं। कितने कैपेसिटर? 3। जब हम लूप लॉ लगाएंगे ध्यान से देखना, मान लो इसको बोल दो A, इसको बोल दो B और इसको बोल दो C। तो जब लूप लॉ लगाएंगे यहाँ से देखो, माइनस से प्लस तो क्या VA, फिर प्लस से माइनस तो क्या माइनस VB, फिर प्लस से माइनस यानी बड़े से छोटा, फिर माइनस CV इज इक्वल टू 0। ये लगा दिया हमने किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा आप सुनते जाना बेटा। 10 × 20 मतलब यहाँ पे है स्टार्टिंग में +20, यहाँ पे -20, यहाँ पे +8, यहाँ पे -8, यहाँ पे +4 और यहाँ पे -4। अच्छा मान लेते हैं यहाँ से Q चार्ज निकला, यहाँ से अगर Q चार्ज निकला, यहाँ से अगर Q चार्ज निकला तो यहाँ पे बचा 20 - Q, यहाँ पे आया 8 + Q, यहाँ पे आया -8 - Q, यहाँ पे आया 4 + Q, यहाँ पे आया -4 - Q और लास्ट में यहाँ पहुँचा -20 + Q। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब VA VB VC, VA का फॉर्मूला Q/C, पर Q लेना है जो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज है। तो यहाँ से स्टार्ट करो, पॉजिटिव प्लेट यानी 20 - Q/2 माइनस B वाला क्या है बेटा? B वाली की पॉजिटिव प्लेट यानी 8 + Q यानी Q/C, C कितना है 1, माइनस C वाला देखो 4 + Q/1 इज इक्वल टू 0। क्या इतनी बात क्लियर है? एलसीएम ले लो 2, एलसीएम क्या ले लो 2, तो आएगा 20 - Q -16 - 2Q -8 - 2Q इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया तो बेटा 20 माइनस क्या -4 सॉरी 4 -8 -4 यानी बचा -4 माइनस ये आ गया 3 5 -5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 4 इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 5Q और Q की वैल्यू आ गई -4/5 -4/5। अगर Q की वैल्यू मिल गई इसका मतलब यहाँ का नया चार्ज मिल गया, यहाँ का नया चार्ज मिल गया और यहाँ का नया चार्ज। अगर नया चार्ज मिल गया तो पोटेंशियल मिल गया, पोटेंशियल मिल गया तो हाफ CV² इनिशियल और फाइनल को माइनस करेंगे तो एनर्जी भी आ जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। अच्छा माइनस और प्लस, बेटा अगर आप यहाँ पे माइनस कर दो यहाँ प्लस कर दो कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर प्लस से माइनस हम लिखेंगे यहाँ पे -VA, बट VA भी तो चेंज हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव प्लेट चेंज होगी। तो ये वाली प्लेट कितनी है? -20 + Q, तो आ जाके ये बनी 20 - Q। ये देखो 20 - Q 20 - Q, तभी भी इसका मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको प्लस रखें, इसको कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं है। -16 - 2Q -8 - 2Q बिल्कुल सही है। 20 के 4 में से -4 और -5 इज इक्वल टू 0 -4 इज इक्वल टू बिल्कुल सही है -4/5। क्या क्लियर है? पक्का? गारंटी? दूसरा क्वेश्चन देखें, ये मिटा दें। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आपको दिया था अभी, बताएं वो कैसा क्वेश्चन कौन सा था? ये था कितना? 4, ये 1 और ये 2, इसके अक्रॉस 3 वोल्ट, इसके अक्रॉस 8 वोल्ट, इसके अक्रॉस 10 वोल्ट। क्या इतनी बात क्लियर है? आज शुरू करते हैं। 10 4 40, तो ये है +40, ये है -40, यहाँ पे +8, यहाँ पे -8, यहाँ पे +6 और यहाँ पे -6। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। लूप लॉ लगा देंगे, ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे। इसको बोल देंगे A, इसको बोलेंगे B और इसको बोलेंगे A। हमको पता है VA - VB - VC इज इक्वल टू, अच्छा V का फॉर्मूला Q/C, तो Q/C हम मानते हैं Q चार्ज यहाँ से निकला तो ये कितना आ गया 40 - Q, ये बटा 8 + Q -8 - Q +6 + Q -6 - Q और लास्ट में -40 + Q। क्या इतनी बात क्लियर है? तो Q/C लिखें यानी 40 - Q/C 4 माइनस VB 8 + Q यानी 8 + Q/1 माइनस 6 + Q/2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया जाए 4 यानी इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। तो देखो
40 माइनस क्यू माइनस इसको किससे मल्टीप्लाई 4 से, तो 4 ज़्यादा 32 माइनस 4 क्यू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12 माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू 0। क्या इतनी बात क्लियर है? 40 32 क्या 8 में से 12 क्या माइनस 4, ये बचा माइनस 4, क्यू 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 ये आ जाएगा 6 और ये क्या आ जाएगा 7, तो क्या माइनस 7 क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 7 क्यू, और क्यू की वैल्यू कितनी आ गई -4/7। अगर क्यू की वैल्यू आ गई तो आपको क्यू डैश की वैल्यू आ गई, क्यू डैश की आ गई तो वी की वैल्यू आ गई, वी की वैल्यू आ गई तो लास्ट में ई फाइनल माइनस ई इनिशियली बच गया। ये तो हलवा है फिर। क्या क्लियर है बात? बता रहे हैं ठीक? क्वेश्चन बताइए। ये 4 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है। इसके अक्रॉस है 10 वोल्ट, इसके अक्रॉस है 2 वोल्ट, इसके अक्रॉस कुछ नहीं है, ये चार्ज ही नहीं है, यानी 0 0। क्या इतनी बात क्लियर है? ये चार्ज ही नहीं है, क्या है ये चार्ज? ये नहीं है। अच्छा, फिर से लूप लॉ लगाएंगे तो आप सबको पता है ये आ जाएगा माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, इसको बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला, सबको पता है वी ए माइनस वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू 0, KVL बोलता है हमको। अच्छा, आपको पता है यहाँ से क्यू चार्ज निकलेगा। पहले इनिशियल चार्ज कितना है यहाँ पे 40, कितना है? तो यहाँ पे है प्लस 40, यहाँ पे या माइनस 40, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे +2 और यहाँ पे क्या इतनी बात क्लियर? 4 आएगा। वेरी गुड। अच्छा बेटा, यहाँ से क्यू निकला, अगर यहाँ से तो यहाँ पे कितना बच गया 40 माइनस क्यू, यहाँ पे कितना बचा क्यू, यहाँ से कितना निकला माइनस क्यू, यहाँ पे कितना बचा 4 प्लस क्यू, यहाँ पे कितना -4 माइनस क्यू, और यहाँ पे फिर कितना पहुंचा -40 प्लस क्यू। क्वेश्चन है फाइंड क्यू। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्यू। इस पे कितना चार्ज है? अरे इस पे तो क्यू और माइनस क्यू है ना, अगर क्यू निकल गया तो पता चल गया बी पे कितना चार्ज है। तो क्वेश्चन है फाइंड, हमको पता है वी ए माइनस वी बी पता है ना, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या सुनो, दिस अपॉन दिस प्लस पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज है 40 माइनस क्यू बटे 4, क्लियर? माइनस वी बी पे चार्ज कितना है क्यू, कैपेसिटेंस कितनी है 1, माइनस सी पे चार्ज कितना है 4 प्लस कैपेसिटेंस कितनी है, क्या क्लियर? अगर एलसीएम बनाना है तो क्या इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करने का, इसको भी, तो 40 माइनस क्यू माइनस 2 से नहीं, इसको 4 से करना है, तो ये आ जाएगा -4Q माइनस 8 माइनस 2Q इज इक्वल टू 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे देखो 40 में से 8 जाएगा तो 32, कितना जाएगा 4 और 2 6, 6 1 7, क्या -7Q इज इक्वल टू 0। तो 32 इज इक्वल टू 7Q, तो Q की वैल्यू आ गई 32/7, कितनी आ गई? तो क्या चार्ज निकल गया? क्या चार्ज निकल गया? यानी इसके ऊपर कितना चार्ज है +32 बटे, और यहाँ पे कितना है -32 बटे